जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आरबी लाइव मॉक 2 और 3 नवंबर के सॉल्यूशन देखेंगे। अच्छा, मॉक का लेवल काफ़ी अच्छा है। मॉक में आपको कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अगर आपने मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो पहले आप इसे अटेम्प्ट कर लेना और फिर वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया है हमें एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक डायगोनल गिवन है हमें 20 मीटर का। उसके ऊपर दो परपेंडिकुलर है 12 और 18 के, और हमसे पूछा गया है एरिया क्या होगा। तो ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, ये इसका डायगोनल है, एक परपेंडिकुलर यहां से डाला गया है, एक परपेंडिकुलर यहां से डाला गया है। तो आप इसे दो ट्रायंगल की तरह ट्रीट करो। तो हम कहेंगे 1/2, बेस है 20 और हाइट है हमारी 12, फिर 1/2, बेस है 20 और हाइट है 18। कुछ लोग इसे कॉमन लेके भी लिखते हैं 1/2 और 20 कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। तो रहेगा 1/2, 20, 18 और 12 मिला के हो जाएंगे 30। इससे इसे काट दिया आपने 10 बारी में, आंसर हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखे cos 135 प्लस एक्स माइनस कॉस 135 माइनस एक्स। कॉस सी एन डी लगा लो। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। अच्छा, ऑप्शन रख के भी कर सकते हैं। एक बार आप इसमें 45 पुट कर लो, एक बार 0 पुट कर लो तो भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। भाई मैं बेसिक से कर रहा हूं बिल्कुल। तो ये हो जाएगा -2 साइन, ऐड करोगे एक्स से एक्स कैंसिल, 135 135 270 पर 2 से डिवाइड करके 135 बनेगा, इनटू में साइन, माइनस करोगे 135 135 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस एक्स हो जाएगा 2x और 2 से डिवाइड करके बचेगा x। इसे लिख दो 90 प्लस 45। ठीक है, चेंज करके हो जाएगा cos 45, पर कॉर्डेंट साइन का ही है तो प्लस माइनस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 2 cos 45 इंटू साइन एक्स। cos 45 होता है हमारा 1/√2 इंटू में साइन एक्स, इससे इसे कट कर दिया √2 टाइम्स पे, आंसर हो जाएगा -√2 साइन एक्स। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें हो सकता है हम गलती से 6-8 देख के बिना देखे 10 मार्क कर दें। 10 इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। सपोज दैट अ बोट ट्रेवल्स 6 किलोमीटर फ्रॉम द पोर्ट टुवर्ड्स द ईस्ट। आप ईस्ट की तरफ 6 चलते हो और वहां से आप 60 डिग्री का टर्न लेते हो। 60 डिग्री का टर्न लेते हैं हम। ये देखो, इस बेस लाइन से 60 डिग्री का टर्न ले रही है, ये है 60 डिग्री। अगर यहां 60 ऐसे ले लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री का टर्न लेते हैं और हम 8 किलोमीटर और चलते हैं। यहां से हमने स्टार्ट किया था, अभी हम यहां पहुंच गए हैं। तो हमें बताना है हम कितना दूर हैं, यानी हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताना है। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहां मान लेते हैं वो पॉइंट। तो ये अगर 60 है, लीनियर पेयर से अंदर वाला क्या हो जाएगा 120। यहां आप कोसाइन रूल लगा लो। तो कोसाइन रूल क्या है, मैं नाम लिख देता हूं। अगर ये एंगल cos A लिखा है तो कोसाइन रूल करेगा b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। यानी जिस साइड को आप ढूंढ रहे हो उसके सामने का एंगल लिख दीजिए, बाकी दो साइडों का स्क्वायर, उस साइड का स्क्वायर माइनस, और नीचे 2 इंटू बाकी दो साइडों का प्रोडक्ट। तो यहां हम ढूंढ रहे हैं 120 के सामने वाले को, तो ये हमारे लिए a है। तो हम यहां लिखेंगे cos 120, बाकी दो साइडों का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, माइनस इसके सामने का नहीं पता x² अपॉन में 2 इंटू बाकी दो साइडों का प्रोडक्ट 6 इंटू 8। cos 120 को 90 जमा 30 करके लिख लो तो बन जाएगा साइन 30, पर सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है वहां पे, तो नेगेटिव साइन 30 बनेगा। ये 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये हो गया 10 का स्क्वायर यानी 100, माइनस x², नीचे 2 इंटू 6 इंटू 8, माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 100 माइनस x² अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 8। 2 से 2 काट दो, ये 48 वहां चला गया तो हो गया -48 बराबर 100 माइनस x² उठाकर इस तरफ ले आओ, 48 वहां भेज दो, x² बराबर हो जाएगा 148
x बराबर √148, इसे लिख लो तोड़ के। 4 इंटू 37 कह सकते हैं इसे, 4 बाहर आ जाएगा, 2 बन के 37 एज इट इज अंदर रह जाएगा। तो हमारे x की वैल्यू क्या होगी, यानी जो मिसिंग साइड है इसकी वैल्यू क्या होगी, 2√37। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसे आप क्या लिख सकते हो, cos 39 है और ये sin 35 है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से नीचे 1, यानी ये पूरा 1 है। प्लस में इनमें से किसी एक को चेंज कर दो, इसे आप cot 25 कर दो तो ये भी कट जाएगा, प्लस में 3, यानी आंसर क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिससे आप 4 शॉट ले सकते हो। आप पहले शॉट, सेकंड शॉट, थर्ड और फोर्थ में टारगेट को हिट कर देंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.4, 0.2 और 0.1 गिवन है। हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम प्लेन को हिट कर देंगे। तो हम चारों में से किसी भी शॉट में हिट कर दें, पहले में हो जाए, पहले दूसरे दोनों में हो जाए, पहले तीनों में हो जाए, चौथे में हो जाए, मतलब किसी भी तरीके से। तो अगर हम होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे यानी हिट करने की प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसे 1 में से माइनस कर देंगे। तो हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी। और इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। पहले शॉट में आपका टारगेट हिट हो या ना हो, इससे सेकंड शॉट में टारगेट हिट होगा या नहीं होगा इस बात के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। ऐसे ही सेम थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, यानी ये इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट। तो इनकी प्रोबेबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई करके निकाली जा सकती है। तो पहले में ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8, दूसरे में ना होने की 0.6, तीसरे में ना होने की 0.8 और चौथे में ना होने की 0.9। तो हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी जहां पर हिट नहीं होगा। ठीक है, तो सारे इवेंट इंडिपेंडेंट है, इनकी प्रोबेबिलिटी आप मल्टीप्लाई कर लो, 0.8 इंटू 0.6 इंटू 0.8 इंटू 0.9, ये हो गया 9 6 54 और 8 64, 64 इंटू 54, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। 64 चौके 128 का डबल 256 और 64 पंजे 64 का आधा 320। ऐड कर लेते हैं, 6 5 4 और 3, और 4 के बाद पॉइंट था तो यहां भी हमने 4 के बाद पॉइंट लगा दिया। ये प्रोबेबिलिटी है नॉट हिटिंग की, कि चारों में से किसी से भी नहीं लगा। हमारा काम तो किसी एक से भी लग जाए तो भी चल जाएगा। तो हम 1 में से जैसे इस प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग आ जाएगा, हिटिंग द टारगेट। तो 1 में से माइनस कर देना है 0.3456 को, तो 4 जीरो लगा लो, डबल जीरो में से आपका 56 गया तो ये हो गया 44, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 6 गया, 9 में से सॉरी 3 गया तो 6। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.6544, ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं। एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड बॉल, 7 ब्लू बॉल, 8 ग्रीन बॉल है। आपको 3 बॉल निकालनी है, एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट। पहली बॉल हमारी रेड होनी चाहिए, दूसरी बॉल ब्लू होनी चाहिए और तीसरी बॉल ग्रीन होनी चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से होगा ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करेंगे, एक के बाद एक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहली बॉल रेड आई, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 5 रेड बॉल है आउट ऑफ 5 7 12 12 8 20 में से, ये रेड की प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद जब ब्लू बॉल निकालने जाएंगे तो ब्लू बॉल 7 है, लेकिन अब टोटल बॉल सिर्फ 19 बची होंगी क्योंकि एक रेड हम बाहर रख चुके हैं। उसके बाद जब हम ग्रीन निकालने जाएंगे तो 8 ग्रीन है, लेकिन टोटल बॉल हमारे पास सिर्फ 18 बची होंगी। तो पहली रेड, दूसरी ब्लू और तीसरी ग्रीन की प्रोबेबिलिटी इनके प्रोडक्ट से आएगी। सॉल्व कर लेते हैं। 5 से ये गया 4 पे, 4 से ये गया 2 पे और 2 से ये गया 9 पे। ऊपर क्या बचा है 7, नीचे क्या बचा है 171। आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई जेड का अगर p है तो 3x प्लस 5, 3y प्लस 5, 3z प्लस 5 का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। इसके लिए एक चीज को सीखना, एक है चेंज ऑफ स्केल और एक है चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ स्केल के अंदर आता है मल्टीप्लाई डिवाइड और चेंज ऑफ ओरिजिन के अंदर आता है प्लस माइनस। तो प्लस माइनस का
कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे, जबकि चेंज ऑफ स्केल का इंपैक्ट होता है एज इट इज। जितना आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर्स में उतना ही आपके स्टैंडर्ड डेविएशन में मल्टीप्लाई होगा, जितना आप डिवाइड करोगे नंबर्स में उतना ही आपके स्टैंडर्ड डेविएशन में भी डिवाइड होगा। तो यहां इस 5 का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, पर इस 3 का आपको इंपैक्ट दिखेगा। तो पहले एक्स वाई जेड का स्टैंडर्ड डेविएशन था p, सभी 3 से मल्टीप्लाई हुए हैं तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या हो जाएगा 3p। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो आइडेंटिकल सर्कल है, दोनों की रेडियस 60 है, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इस तरह से कि उनकी सरकमफ्रेंस एक दूसरे के सेंटर से पास होती है। जितना भी एरिया वो कॉमन बना रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा एक सर्कल है, ये एक और सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। तो हमें ये जो मैं शेड कर रहा हूं ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं रब कर देता हूं इसे। चलिए ठीक है, ये बीच वाला एरिया फाइंड आउट करना है। आप इसे मैच कर लो, इसे यहां जोड़ दिया हमने, इसे यहां जोड़ दिया और इसे नीचे जोड़ दिया। तो बीच वाला एक कैसा ट्रायंगल है इक्विलेटरल, जिसकी साइड क्या होगी 60 होगी। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, पेन का रंग चेंज कर देता हूं। हम यहां से इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर ये एरिया भी आ जाएगा और ये ट्रायंगल भी आ जाएगा। फिर एक बार यहां से इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, ये वाले सेक्टर का, जिसमें ये एरिया आ जाएगा और फिर से मेरा ट्रायंगल आ जाएगा। एक बार ट्रायंगल माइनस कर लेंगे तो ऊपर वाले हाफ का एरिया पता लग जाएगा मुझे, उसे डबल कर देंगे तो पूरी फिगर का एरिया पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं इस साइड से इस सेक्टर को सॉल्व कर रहे हैं हम। एंगल क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60, 60 अपॉन 360 इंटू पाई को नहीं छेड़ना, ऑप्शंस में पाई है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 60, 60 इंटू 60। ये तो सिर्फ यहां का हुआ, ये वाला हुआ। अगर मैं ये वाला भी इसके साथ इंक्लूड कर लूं तो इसलिए मैंने इसे क्या कर दिया इंटू 2। ठीक है, अब ऐसा करने में ये बीच वाला इक्विलेटरल की काउंटिंग हो गई 2 बारी, तो इसलिए इस इक्विलेटरल को एक बार माइनस कर देंगे। इसका एरिया होगा √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या है 60, 60 इंटू 60। ऐसा करने से ऊपर वाला पूरा हाफ कवर हो गया और इसे फाइनली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी पूरी फिगर कंप्लीट हो जाएगी, ऊपर का हिस्सा भी और नीचे का हिस्सा भी। कट कर दो, इससे गए 6 बारी में, 6 से गए 60 बारी में, 10 बारी में सॉरी, और यहां से ये गया 15 बारी में। 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई होके हुए 4, 4 इंटू 6 हो गया 24, 2400 पाई माइनस ये वाला 2 वहां मल्टीप्लाई होगा तो 15 दूनी 30, 30 इंटू 18 हो जाएगा, 30 इंटू 6 हो जाएगा हमारा 1800 √3। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो मेटेलिक बॉल हैं पी और क्यू, एक का डायमीटर पी का डायमीटर क्यू के डायमीटर से 4 गुना, यानी रेडियस भी 4 गुना होगी। तो उनकी रेडियस में जो रेशियो है वो क्या है 4:1। हमें उनके वॉल्यूम का रेशियो जानना है, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 और पाई तो कॉमन है, वेरिएबल सिर्फ आर है और आर की पावर क्या है 3, तो वॉल्यूम में क्यूब का इंपैक्ट होगा जो भी आप रेडियस के साथ करोगे। तो यहीं पर क्यूब कर लेते हैं, तो दोनों के जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो आएगा 64:1 में, जो उनका वॉल्यूम का रेशियो होगा 64:1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो सर्कल है पी और क्यू जिनकी रेडियस 6 और 4 है, एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। एक ये सर्कल है हमारा और इसी के साथ एक ये सर्कल है, दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। ठीक है, एक की रेडियस 6 है, बड़े वाले की रेडियस 6 है, छोटे वाले की 4 है, तो यहाँ पे छोटे वाले का सेंटर है, ये रेडियस 4 है। अच्छा, बड़े वाले की रेडियस भी इसके अंदर ही होगी, क्यों, क्योंकि यहां तक 8 है और उसका रेडियस सिर्फ और सिर्फ 6 है, तो वो इस सर्कल के अंदर ही आता होगा।
तो ये हिस्सा पूरा क्या है, यहां से यहां तक ये 6 है, छोटे वाले की 4, ये वाला हिस्सा 6, तो इसे मैं 2 भी लिख सकता हूं लिखने के लिए। आगे बोला गया एक PQ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया, ठीक है, जो सर्कल को AB पे मिलता है। तो यहां से आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ किया है जो सर्कल को मिलता है AB पे। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है AB की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाफ हाफ में डिवाइड करेगा उसे, तो ये हिस्सा 1 हो जाएगा। ये बड़े वाले की देखो रेडियस है, तो ये तो 6 होगी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 6 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 36 में से 1 गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आधा, यहां तक सिर्फ √35, और ए बी इसका डबल है, तो आंसर क्या होगा 2√35 ए बी की वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, पी और क्यू मिड पॉइंट है बीसी और सीडी के, एबीसी का हमें एरिया गिवन है, एपी क्यू का एरिया फाइंड आउट करना है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, पी बीसी का मिड पॉइंट है और क्यू सीडी का मिड पॉइंट है। एपी एपी क्यू का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक। और एबीसी का एरिया हमें पता है, ये एबीसी, इधर वाले हाफ का एरिया हमें पता है, कितना पता है 24। अच्छा देखो, ये इसका डायगोनल है, डायगोनल ने दोनों जो ट्रायंगल आपके हाफ हाफ दिख रहे हैं लाल वाली लाइन के दोनों तरफ, ये कैसे बन गए होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना दिए होंगे, यानी पूरा जो एरिया अगर इस तरफ 24 है तो उस तरफ भी 24 होगा। पूरी फिगर का एरिया कितना है 48, जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया है हमारा 48, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो हमारा ट्रायंगल है कौन सा, ए बी सी, इसमें एपी इसकी मीडियन है। कहोगे कैसे, मीडियन क्या करती है, एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के 2 टुकड़े कर देती है, तो इसने इसे हाफ हाफ कर रखा है, यानी एपी इसकी मीडियन है, और मीडियन ट्रायंगल को इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, तो ये एरिया 12 होगा और ये पूरा भी 12 होगा, सेम ऐसे ये एरिया 12 होगा और ये पूरा भी 12 होगा। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। अब हम अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देखना दूसरा डायगोनल हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये अगर मैं बीडी ड्रॉ कर दूं, यहां से मैं ऐसे बीडी ड्रॉ कर दूं, तो बीडी भी हाफ हाफ कर देगा, यानी ऊपर का एरिया कितना होगा 24, और नीचे वाले हिस्से का भी एरिया क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, बीडी के एक तरफ और दूसरी तरफ का एरिया। सिर्फ बीडी में देखना है, सिर्फ और सिर्फ बीडी वाले ट्रायंगल में, यानी ऊपर के हाफ में देखना। इसके अंदर ये एक लाइन है जो इसके मिड पॉइंट से होके जा रही है, ठीक है। फिगर थोड़ी हौच-पौच हो गई है पर ध्यान से देखोगे समझ आएगा। ये बीडी एक लाइन है और एक मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो साइडों के मिड पॉइंट को आप जोड़ दो तो तीसरी लाइन का हाफ होगी, वो जो तीसरी लाइन है वो सामने वाले का हाफ होगी और उसके पैरेलल होगी, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल भी होंगी। पैरेलल होने की वजह से ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर, सिमिलर है तो इनके एरिया में रेशो होगा साइड के रेशो के अकॉर्डिंग। तो अगर ये 2 है तो ऊपर वाला 1 होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, और एरिया में ये अगर 4 है साइड के रेशो का स्क्वायर, यानी ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 4, ये नीचे वाला हाफ, ये नीचे वाला हाफ अगर 4 है तो ऊपर वाला ये हिस्सा कितना होगा 1, 4 को तो हम 24 कह रहे हैं, तो ऊपर वाला 1 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब एक बार और फिगर बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, उसी के अंदर सीखेंगे आगे, ध्यान से देखना एकदम, ठीक है। दोनों फिगर को साथ साथ देखना। हमने अभी कहा कि ये हिस्सा 12 है, ये हिस्सा 12 है और इधर वाले दोनों भी 12 12 थे। अभी हम ऊपर वाले को क्या निकाल के लाए हैं
कि ये हिस्सा कितना है, 6 है, और पूरी वैल्यू कितनी है, 48। अगर ये 12, ये 12, ये 6 हम हटा दें इसमें से, तो जो वो पूछना चाहता है वो निकाल सकते हैं। तो 12 और 12 कितने हो गए, 24, 24 और 6 30, 48 में से आप 30 हटा दो, तो बचा हुआ किसका एरिया होगा, ए पी क्यू का। कितना होगा वो, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट लगा हो तो एक बार वीडियो पीछे करके देखना, समझ आएगा क्वेश्चन। अगले पे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है। 10 नंबर है, उनका एवरेज दिया हुआ है। पहले 4 का एवरेज दिया हुआ है, लास्ट के 3 का एवरेज दिया हुआ है, और पांचवे छठे सातवें के बारे में इंफॉर्मेशन है। पांचवे छठे के एवरेज का भी हाफ पूछा है उसने। ठीक है, सॉल्व करते हैं चलो। 10 नंबर है, एवरेज है 10.7। इनमें से पहले 4 का एवरेज है 9.5। कितना कम है, 1.2 कम है 4 पे, तो ये हो जाएगा -4.8। लास्ट के 3 का जो एवरेज है वो है 11। कितना ज्यादा है, 0.3। कितने पे, 3 पे, तो ये हो जाएगा 0.9। नेट डेविएशन देखोगे तो कितना आएगा, -3.9। अब जो हमारे 3 नंबर बच गए, 5th 6th और 7th, इन्हें अपना एवरेज यानी 10.7 तो लेके आना ही होगा, प्लस 3.9 भी लेके आना पड़ेगा क्योंकि इसकी अभी डेफिशिएंसी है। तो 5th 6th और 7th मिलकर क्या लेके आएंगे, 10.7 इंटू 3 प्लस 3.9। ये हो गया 7 या 21 का एक हासिल लगा दो, 10 या 30 और 2 32, प्लस में 3.9, यानी ये हो गया 10, 4 जोड़ लेते हैं 36 लेके आएंगे 5th 6th और 7th नंबर। 5th 6th 7th के बारे में बोल रहा है। पांचवा नंबर 40% ज्यादा है छठे से, और 2 ज्यादा है सातवें से। कौन, पांचवा नंबर ही। तो छठे नंबर को 40% के हिसाब से 2/7 होता है, 2/5 होता है, इसे हम मान रहे हैं 5x, तो ये हो जाएगा हमारा 7x। और सातवां नंबर 2 कम होगा उससे, तो ये हो जाएगा 7x -2। ठीक है, तीनों का सम देखो तो 7 और 5 12, 12 और 7 19x -2 बराबर किसके है, 36 के। ये 2 वहां चला गया तो 38 हो गया। 19x बराबर 38, x बराबर कितना आ गया, 2। हमसे पूछा गया है पांचवे और छठे के एवरेज का हाफ। तो पांचवा और छठा नंबर देख लो, 7 और 5 12x। इसका पहले तो एवरेज कितना होगा, 6x, और इसका भी हाफ पूछा गया यानी 3x पूछा गया। x को 2 पुट कर लो, आंसर क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन है कोई सा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एलसीएम निकालना है। दो क्वाड्रेटिक दे रखी है, सबसे पहले इनके फैक्टर तोड़ लो। 15 बनाना है 8 से, कैसे बनेगा, 5 और 3 पे, नेगेटिव नेगेटिव दोनों। 6 बनाना है 5 से, कैसे बनेगा, तो -6 ले लो, प्लस का 1 ले लो, पर इससे नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव वाला चाहिए हमें, 2 और 3 लेना पड़ेगा। तो -2 -3 ले लो। इसके फैक्टर बन जाएंगे पहले वाले के x -5 x -3, दूसरे वाले का बनेगा x -2 x -3। एलसीएम में जो कॉमन है उसे एक बार ले लो पहले तो, और बाकी जो बच गया उसे एज इट इज ले लो। तो देख लो, x -5 x -3 x -2 तीनों होने चाहिए। x -5 x -2 x -3 तीनों है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगले पे आते हैं, सिंप्लीफिकेशन है। सॉल्व कर लो, 2√10, नीचे वाले को रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज कर लो 7 7, 5 + √2 प्लस √7 से ऊपर भी √5 प्लस √2 प्लस √7। देखोगे तो ये बन जाएगा a² और ये बन जाएगा b²। तो 2√10 अपॉन खोलोगे तो 5 और 2 7, प्लस में 2√10, माइनस में 7, इंटू में √5 प्लस √2 प्लस √7। 7 से 7 गया, 2√10 से 2√10 गया, ऊपर बचा है √5 प्लस √2 प्लस √7। उसके आगे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लो उसे भी अंडर रूट में, तो जाएगा √5 -2 √5 + 2,
और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो रूट 5 में से 4 माइनस करोगे 1 बचेगा, रूट 5 माइनस 2, और ये भी रूट 5 माइनस 2, होल स्क्वायर बनेगा, रूट से कट जाएगा, क्या आएगा, नेगेटिव है तो, और रूट 5 नेगेटिव होगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा। उसके आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ -3 रूट 7 माइनस 2, रेशनलाइज कर लो इसे भी, रूट 7 प्लस 2 से, और यहाँ भी रूट 7 प्लस 2, तो नीचे देखोगे तो 3 बचेगा, 3 3 को काट देगा, माइनस से आ जाएगा माइनस का रूट 7 माइनस का 2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या क्या कट रहा है, माइनस का रूट 7 माइनस का 2, रूट 7 प्लस रूट 7 माइनस कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया, रूट 2। इस सवाल का आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक इलेक्शन में दो लोग कंटेस्ट कर रहे थे, 15% वोट लोग वोट देने नहीं गए, 100 वोट आपके डिस्क्वालीफाइड हो गए यानी इनवैलिड हो गए। जो कैंडिडेट जीता है वो 45% ऑफ टोटल वोट्स लेके बैठा है और उसका मार्जिन है 400। टोटल कितने वोटर्स थे, यानी शुरू में वोटिंग लिस्ट के अंदर कितने लोग हैं, जिसे हम 100 मानते हैं, उसकी वैल्यू जाननी है। तो हमने कहा टोटल वोटर थे 100x, जिसमें से 15% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला, 85% लोग वोट डालने गए। इसमें से भी 100 लोगों के वोट तो खराब कर दिए हमने, इनवैलिड। तो वैलिड वोट क्या रहे होंगे, 85x माइनस 100। इसके दो हिस्से हैं, ए और बी, दो कैंडिडेट। जीतने वाले को टोटल का 45% मिला यानी 45x, तो हारने वाले को क्या मिला होगा, इसमें से जो बच गया, तो इसे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस 100। दोनों का डिफरेंस देखो क्या है, 5x और प्लस का 100। इस डिफरेंस को क्वेश्चन कह रहा है 400 है, 100 वहां जाके माइनस हो गया 300, x की वैल्यू क्या आ गई 60, टोटल वोट्स थे 100x यानी 2 जीरो और लग जाएगी, 60 60 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक शॉपकीपर है जो x% प्रॉफिट की बात करता है, 20% कम तौलता है और इतना प्रॉफिट कमाता है, तो x% ऑफ x जानना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, डिसऑनेस्ट सेलर वाले टॉपिक से हो जाएगा ये। तो x% प्रॉफिट तो बता ही रहे, हम क्या लिखेंगे, एसपी और सीपी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इन दोनों का रेशियो लिख रहे हैं। तो 100 का सामान x% प्रॉफिट यानी 100 प्लस x पे बेच रहा होगा, और फिर 20% कम तौलता है यानी 800 ग्राम तौलता है और पैसे 1000 ग्राम के लेता है। देखोगे तो 5/4, ये आपके अकॉर्डिंग एसपी और सीपी है। और सामने देखोगे तो उसका प्रॉफिट कितना है, 43 3/4, 43 3/4 को सॉल्व कर लो तो ये हो गया 4 दिया 12 3 15, एक बचा 4 चौक 16, 16 और एक 17, 175 बाय 400। 400 की चीज पे वो कमाता कितना है 175, यानी बेच कितने का रहा होगा 575 का। हर जगह हमने नीचे सीपी ऊपर एसपी लिख दिया है, तो 400 से 400 कैंसिल। ठीक है, 5 से काट लो इसे, 5 से काट दो, ये गया एक बारी में, एक बारी में और 5 बारी में। 100 प्लस एक्स किसके बराबर है 115 के, एक्स क्या आ जाएगा 15। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x% ऑफ x यानी 15 का 15%, तो 15 इंटू 15 225, परसेंट का मतलब बटे में 100 यानी 2 छोड़ के पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रवि एक आर्टिकल को 1260 में बेच देता है, उसे जो लॉस होता है वो उतना ही है जितना वो 12% प्रॉफिट के बराबर है, यानी 12% का ही लॉस है। अगर वो उसे 1470 में बेचे तो अप्रोक्सीमेट उसे प्रॉफिट कितना होगा, सिर्फ कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। 12% ही लॉस हुआ है उसे, यानी वो 88% पे बेच रहा होगा, तो 1260 जो है वो किसकी वैल्यू है 88 की, आप 100 निकाल लो, सिर्फ कैलकुलेशन है कुछ भी नहीं है। 4 से काट लेते हैं, ये हो गया 22, 4 से गया 3 बारी में, फिर ये गया एक बारी में 315, 22 से काट लेते हैं, 31500 को 22 से काट लेते हैं, 22 से कम 22 कितना बच गया 9, 95 22 चौक 88, कितना बचा 7, 70 बन गया, 22 तिया 66, 22 तिया 66, 4 बच गया, 22 एकम 22। ठीक है, कितना बच जाएगा 40 में से
18 180 बन गया, पॉइंट लगेगा, और 22 176 लगभग 431.8 का होगा। ये जो कॉस्ट है आपकी वो है 431.8, जबकि आप अब उसे बेच कितने कर रहे हो, 1470 का। तो आपका प्रॉफिट देखो कितना है, यहाँ से बचा 0.2, 10 में से 8 और 6 में से 3, 38.2 रुपए कमा रहे हो किसके ऊपर, 1431 पे। सिंपली सॉल्व करिए, 1431 को 1432 कह देता हूँ और इसे 38 ही रहने देते हैं, ठीक है। और परसेंटेज वाला 100 इसे दे दिया, तो इसे 38 ना लिख के 3800 लिख रहे हैं। 2 बार में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 32 दूनी 64, 14 दूनी 28, कितना बच गया, वहां से बच गया 36, और यहां से बच गया हमारा 17 में से 9। पॉइंट लगाओगे, 1 जीरो दोगे, अब 14 6 84 लगभग 6 बारी में लिख पाओगे, तो 2.6 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब 5%, 10% और P% का डिस्काउंट देते हो, जो कि सिंगल डिस्काउंट 31.6 के बराबर है, तो P की वैल्यू बताइए। हम कह रहे हैं आर्टिकल 100 का है, पहले दिया हमने 5% का डिस्काउंट यानी 1/20, 19/20 बच गया, 10% 1/10 यानी 9/10 बच गया होगा, और फिर P% तो 100 माइनस P/100% इतना बचा होगा, और सामने वो वैल्यू कितनी बची है, टोटल डिस्काउंट कितना हो गया 31.6, यानी 100 में से आपने 31.6 रुपीज तो छोड़ ही दिए, तो बैलेंस कितना रह गया होगा, रिमेनिंग लिखेंगे तो 100 में से 31 गया, बन गया 69.6, और माइनस कर दिया हो गया 68.4। जो हम 100 लेके चले थे वो इतने डिस्काउंट के बाद कितना बन गया 68.4। पॉइंट हटाया नीचे 10, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 100 से 100 कैंसिल, और सॉल्व कर लेते हैं, 19 से काटते हैं, 19 या 57, 11 बचा, 114, 19 छः के 114, 9 से इसे काट दिया कितनी बारी में, 4 बारी में, ये वाला 20 वहां भेज दो, 100 माइनस पी किसके बराबर हो जाएगा 80 के, पी हो जाएगा हमारा 20, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है इस अमाउंट की, ये प्रिंसिपल है हमारा 3 साल 8.33% सिंपल इंटरेस्ट, 8.33% अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी होती है 1/12 की, यानी 12 रुपए के प्रिंसिपल पे 1 रुपए का ब्याज, 3 साल में कितने का हो जाएगा 3 रुपए का ब्याज, तो 12 रुपए के कितने मिलने शुरू हो जाएंगे 15, 12 की वैल्यू किसके बराबर है 7416 के, हमें 15 की वैल्यू निकालनी है, सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, ये 4 है ये 5 है, 4 से काट लो इसे, 18 चौक 72, कितना बच गया 2, 21 बना 5 बारी में गया, और 1 4 बारी में गया, मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20 का 2, 25 25 और 2 27 का 2, 18 पंजे 90 और 2 92, 9270, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आयुष 25% खर्च कर देता है इंश्योरेंस पॉलिसी पे, 26% खर्च कर देता है फूड पे, 23% बच्चों की पढ़ाई पे, और 19% रिक्रिएशन पे। उसके बाद उसके पास बचता क्या है 26,600 बचता है उसके बैंक में, हमें बताना है वो फूड और रिक्रिएशन पे मिलाकर कितना खर्च करता है। तो देखो अभी ये कितना हो गया 26 और 25 51, 51 में 23 जोड़ेंगे तो 74, 74 और 20 94, एक कम करेंगे 93% की वैल्यू है, 7% की वैल्यू हमें पता है 2660, किसकी वैल्यू है 7% की, और हमसे पूछा क्या गया है फूड और रिक्रिएशन। फूड देखो तो कितना है, फूड है 23 और रिक्रिएशन है हमारा 19, 23 और 19 हो गया 42, नहीं फूड है 26, 26 और 19 हो गया 45, 7 से काटते हैं, 7 के 21, कितना बच गया 5, 56 बन गया 8 बारी में गया, 3800 इंटू 45, 45 इंटू 38 कर लेते हैं, 45 अठे 4 बार में 180, 8 बारी में रहेगा 360, 45 दिया 135, जीरो का जीरो 11, 7 और 1, और जीरो कितनी छोड़ रखी है 2, यानी 171 के पीछे 3 जीरो, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस 390,625 रुपीज जो है वो आपके 456976 बन जाते हैं 8% पर एनम पे, पर इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली है, यानी इंटरेस्ट का रेट हमारे लिए 4% होगा, 4% का मतलब 1/25, 25 के कितने मिल रहे होंगे 26,
25 दिखा रहा होगा, प्रिंसिपल को 26 दिखा रहा होगा, अमाउंट को इसी की कोई पावर होगी जो यहाँ पे भी प्रिंसिपल और अमाउंट को दिखाएगी। 456 976 390 625, कोई ये पावर होगी, एन है ये एन। 25 का क्यूब होता है 15625, यहां तक तो सबको याद होगा, एक बार और 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे। तो 25 पंजे 125 का 1, 6 पंजे 30 और 1 31 का बच गया 3, 15 पंजे 75 और 3 78, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30 और 1 31, 5 का 5, 2 का 2, 6 0 9 और 3, ये तो आ गया, यानी पावर जो है वो 4 है। 26 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना रिस्क लिया जा सकता है। तो ये 26/25 की पावर n और यहाँ होगा 26/25 की पावर 4, तो n आ गया 4, पर इसका आंसर 4 नहीं है, ठीक है। 4 टर्म है हमारे पास 6 मंथ वाले, तो 6 मंथ के 4 टर्म एक्चुअल में कितने ईयर बनाएंगे, तो वो बनाएंगे 2 साल, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 डिजिट के नंबर है 35 45 66 और x6, जिनका एवरेज दिया हुआ है। ये भी इजी क्वेश्चन है, वैसे आप कर सकते हो। 4x + 3 और x + 7 का एवरेज हमने निकालना है, तो लिख लेते हैं 37 + 45, उसे लिख दिया हमने 60 जमा x, ये एक नंबर है लेकिन, और अगले वाला है हमारा 10x जमा 6 डिवाइड बाय 4, 4 नंबर है इसलिए एवरेज क्या है 48, ये वहां गया तो बन गया 192। इन्हें जोड़ लेते हैं, तो 6 और 5 11, 11 6 18, एक बच गया, ये हो गया हमारा 60, 6 4 10 3 13 और 1 14, 148 प्लस में 1x और 10x 11x हो गए, 148 वहां जाके माइनस कर दो, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 11x की वैल्यू 44, x आ गया हमारा 4, 4x + 3 तो रहेगा 4 चौक 16, 16 और 3 19, और x जमा 7 11 हो जाएगा बटे में 2, 30/2 15 आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आ जाते हैं। एरिया फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, 2 लाइन की इक्वेशन दी है और तीसरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहीं पे देखो कुछ कोऑर्डिनेट निकाल ले रहे हैं, दो दो तो निकालने ही पड़ेंगे, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई। पहले में अगर x 0 है तो y हो जाएगा हमारा 8, और y 0 है तो x हो जाएगा 3। अगले वाले में अगर y 0 है तो x हो जाएगा -4, और अगर x 0 है तो y हो जाएगा 8। ड्रॉ कर लो, ये ग्राफ है 0 3 0 8 0 8 यहाँ पे, और 3 0 3 0 यहाँ कहीं है, ये पहली लाइन है, ठीक है। दूसरा -4 0 यहाँ होगा, और 8 0 यहीं पर ही होगा, तो ये दूसरी लाइन है। देखो दोनों लाइन और एक एक्स एक्सिस ने मिलकर ट्रायंगल बना लिया है, तो इसका बेस यहाँ से यहाँ तक है, -4 से ये 4 और यहाँ से ये 3, यानी बेस हो जाएगा 7 यूनिट, और हाइट जो y एक्सिस है यानी 8। एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, इससे से काट दो 4 बारी में, आंसर हो जाएगा 28 यूनिट। अगले पे आ जाते हैं, ये 24 पे आ जाते हैं। ए और बी 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं, सी एक आउटलेट पाइप है। अगर तीनों पाइप साथ काम करेंगे तो जितना ए और बी को साथ में टाइम लगता है उससे 80 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। ए और बी को 7 घंटे के लिए खोला गया और बंद कर दिया गया, फिर सी को ओपन किया गया, सी कितनी देर में टंकी खाली कर देगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। ए 10 में, बी 40 में, एलसीएम लिया हमने 40, ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 1, दोनों साथ काम करेंगे तो 4 1 5, यानी ए और बी मिलकर 8 घंटे में भर देंगे। सी के आने से ए बी और सी जब साथ काम कर रहे हैं तो 1 घंटा 20 मिनट ज्यादा लग रहा है, यानी उस टाइम पे जो टाइम लगता है देखो कितना लग रहा होगा, 8 घंटे, और 1 घंटा 20 मिनट कह सकते हैं 80 मिनट को, यानी और 20 मिनट को 1/3 लिख सकते हैं, तो टोटल 9 1/3 टाइम लग रहा होगा।
तो ये हो गया 9 या 27 और 1 28/3। ये निकाल लेते हैं कि ए बी और सी साथ मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं। तो टोटल टाइम तो वो कितना लगाते हैं 28/3, जिसमें काम कितना हो रहा है 40। 40 का काम 28/3 टाइम में हो रहा है। डिवाइड के 3 को ऊपर लिख रहे हैं, तो इतने यूनिट काम साथ मिलके करते होंगे। 4 से काट लो, ये गया 10 बारी में, ये गया 7 बारी में, यानी ए बी सी साथ मिलकर 30/7 यूनिट काम करते हैं। ए और बी कहेंगे हम दोनों ही मिलके 5 करते हैं, तो सी कितना करता है ये निकाला जा सकता है। तो 5 में से आप 30/7 हटा लो, तो ये हो जाएगा 35। 35 माइनस 30/7। तो जो सी का काम है वो आ जाएगा हमारा 5/7 यूनिट आउटलेट का काम है। लेकिन इसका अगर ए और बी 7 घंटे काम करें तो 4 और 1 5 वाले 7 घंटे में कितना काम करेंगे 35। और अब इसे सी को खाली करने को दे दिया जाए तो सी से खाली करेगा 5/7 से, नीचे लिख दिया 5, ऊपर लिख दिया 7। 5 से गया 7 बारी में, 7 7 49। तो सी से कितनी देर में खाली कर देगा 49 घंटे में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम में पी से क्यू जाती है 24 किलोमीटर, ठीक है, और फिर वापसी आती है। अगर बोट की एक्चुअल स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर होती तो वो पी से क्यू जाने में 3 घंटे कम लेती क्यू से पी के कंपैरिजन में, यानी डाउन स्ट्रीम का जो टाइम होता वो अप स्ट्रीम के टाइम से 3 घंटे कम होता। तो हमें बताना है कि हमारी स्पीड क्या हो कि हम पी से क्यू 2 घंटे में पहुंच जाए। तो हम कह रहे हैं 6 की स्पीड से 24 किलोमीटर जब आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो तो आपका टाइम लगता होगा 6 + x से डिवाइड करने पे आएगा। यहाँ पे 6 हमारी बोट की स्पीड है, x स्ट्रीम की स्पीड है, और अप स्ट्रीम में 24 में 6 - x। अप स्ट्रीम के टाइम में से डाउन स्ट्रीम का टाइम माइनस करेंगे तो 3 घंटे बच रहे हैं। तो 24/6 - x माइनस 24/6 + x बराबर 3 है। 24 कॉमन ले लो, एलसीएम ले लेते हैं। नीचे बन गया a² b², 36 - x²। ये हो गया 6 × x माइनस 6 × x बराबर 3। 3 से काट दिया कितनी बारी में 8 बारी में, वहां 1 बचा है। 6 से 6 गया, 2x से वहां चला गया 36 - x²। 2x से मल्टीप्लाई होकर जाएगा 16x। सबको उठाकर इस तरफ ले आओ, x² + 16x माइनस 36 बराबर 0। 16 से 36 बनाना है, तोड़ लेते हैं 18 2 में, नेगेटिव प्लस का चाहिए, 18 प्लस में ये 2 नेगेटिव, तो x = 18 और x - 2 बराबर 0। x आ जाएगा -18, स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए जो करंट की स्पीड है वो क्या आ जाएगी 2। अब कह रहे हैं पी से क्यू 2 घंटे में पहुंचना है। पी से क्यू डिस्टेंस कितना है 24, जिसमें बोट की स्पीड नहीं पता पर करंट की स्पीड 2 है। पहुंचना कितनी देर में 2 घंटे के अंदर, यानी स्पीड 12 की होनी चाहिए। 12 में से 2 यहाँ है, बोट की स्पीड क्या होनी चाहिए 10 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो रेलवे स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है 1176। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 5 घंटे कम लेती है पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में, और पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर कम है एक्सप्रेस ट्रेन के कंपैरिजन में। हमें बताना है पैसेंजर ट्रेन का टाइम क्या है। ये क्वेश्चन आप चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। मैं देखो लिखता हूँ यहाँ, पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, स्पीड, टाइम। ठीक है, हमने कहा क्या फाइंड आउट करना है टाइम। तो टाइम को कह दिया x से, स्पीड को कह दिया y। तो इसका टाइम x से 5 कम है और स्पीड इसकी y से 70 ज्यादा है। तो ये डिस्टेंस कितना कवर करता होगा xy। ये डिस्टेंस कवर कितना करता होगा देखो, xy प्लस में 70x प्लस में सॉरी माइनस में 5y और माइनस में 350। जबकि दोनों ही मिला के जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या 1176 है। xy भी 1176 है और xy प्लस 70x माइनस 5x माइनस 350 भी क्या है 1176 है। ठीक है, तो xy की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो यहाँ हमने लिख दिया 1176, ये कैंसिल हो गया।
सभी में से 5 कॉमन लेके काट दो तो ये हो जाएगा 14x माइनस वाई माइनस 70 बराबर 0। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x, y को रिप्लेस कर दो ऊपर से, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1176 अपॉन में x, 14x माइनस 1176 अपॉन x माइनस 70 बराबर 0। ठीक है, एलसीएम लिया, 14x माइनस 1176 माइनस 70x बराबर 0। सब में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 14 कॉमन लेके काट दो, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा हमारा 14 पंजे 70, 5x, और इसमें से 14 काटेंगे अगर हम, तो 14 अठे 112, कितना बच गया 5, 14 चौक 56 बराबर 0। 84 बनाना है 5 की मदद से, तो 12 सत्ते 84 होता है, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव 12 प्लस का 7, फैक्टर बनेंगे x माइनस 12, x जमा 7 के, तो x या तो 12 हो सकता है या माइनस 7 हो सकता है, टाइम नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए x क्या होगा 12, बोलते का हमने टाइम लेट किया था, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर से सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, एलसीएम ले लो इस तरह से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 5x रूट वाई प्लस 3y रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 5x रूट वाई माइनस 3y रूट एक्स का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होके, तो ये बनेगा 5x रूट वाई का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3y रूट एक्स का स्क्वायर, ऊपर देखो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर अगर करोगे तो ये होता है 4ab। ठीक है, 4ab, तो ऊपर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 4 इंटू 5x रूट वाई इंटू 3y रूट एक्स, नीचे आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो रहेगा 25x स्क्वायर वाई माइनस 9y स्क्वायर एक्स, और क्वेश्चन ने कहा ये वैल्यू बराबर है किसके, रूट एक्स रूट वाई के, तो रूट एक्स इंटू रूट वाई। ठीक, तो ऐसा करो, सामने देखो सबके पास रूट एक्स रूट वाई है, चाहो तो काट सकते हो, ये रूट एक्स से गया, रूट वाई से गया, सामने कुछ नहीं बचा 1, इसे उठाकर उस तरफ फेंक दो, तो हो जाएगा 25x स्क्वायर वाई माइनस 9y स्क्वायर एक्स बराबर 20 और 60 एक्स वाई। ठीक है, कॉमन ले लो एक्स वाई सब में से, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, देखो एक्स वाई तो वाई गया और एक्स की पावर गई, एक्स गया वाई की पावर गई, तो जाएगा 25x माइनस 9y बराबर 60, ये आंसर बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, 25x 9y बराबर 60। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता है ए क्यूब माइनस 3a होता है ये, तो इसके आसपास किसका क्यूब होगा 4 का, तो 4 का क्यूब माइनस 3 टाइम 4, 64 में से 12 गया 52, तो इसकी वैल्यू कितनी है 4, 4 इंटू 2 8 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। वेरियांस निकालना है पहले 20 नेचुरल नंबर का, तो वेरियांस पहले 20 या पहले n नेचुरल नंबर्स का वेरियांस होता है n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, 20 है तो n की जगह 20 पुट कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 1 बटे में 12, 399 बटे में 12, 3 से काटो गया 4 बारी में, 3 से काटो ये गया 133 बारी में, 4 से काट दो, 4 तिया 12, कितना बचा 1, फिर से 4 तिया 12, कितना बच गया 1, 1 बटा 4 को 0.25 लिख दो, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है, दो इनलेट पाइप है, अलग अलग 8 और 10 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, उन्हें आप 2 घंटे तक चलाते हो, उसके बाद सेकेंड पाइप को बंद कर देते हो, पहले एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 40, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 4, 9 दोनों साथ मिलके काम कर रहे होंगे 2 घंटे में,
काम कितना हो गया होगा 18। इसके बाद आपने सेकंड वाले को क्लोज कर दिया और एक आउटलेट पाइप जो कि 20 घंटे में इस सिस्टम को पूरी तरह खाली कर सकता था, उसे ओपन और कर दिया। तो अगर 40 वाले टैंक को कोई 20 घंटे में खाली कर सकता है तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, 2 रही होगी। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल सिस्टम कंप्लीटली फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ ओपनिंग द आउटलेट पाइप। तो अभी ए तो काम कर रहा है, ए 5 काम कर रहा है, जबकि सी आके उसके साथ -2 काम करेगा। साथ मिलके दोनों 3 यूनिट अभी भी काम कर रहे होंगे। 40 के टैंक में से 18 तो पहले ही भरा हुआ है, बचा कितना है 22। 22 को अब 3 की स्पीड से भरोगे तो 7 या 21 और 1/3 और बचेगा। 1/3 को चाहो तो 20 मिनट लिख सकते हो। आंसर हो जाएगा 7 घंटे और 20 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे। अगर आपने मॉक दिया होगा तो आप अपने मार्क्स कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और ऑलिव बोर्ड का सॉल्यूशन भी आएगा कल। ठीक है, तब तक चैनल से जुड़े जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।